राज्य सरकार की योजनाएं मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना, बाल गोपाल योजना, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना और बालिका मुख्यमंत्री राजश्री योजना, कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना, देवनारायण स्कूटी योजना, कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना, अजी स्वीकृत पत्रकारों के बच्चों को स्कॉलरशिप, अब्दुल कलाम आज़ाद व्यक्तित्व विकास योजना, राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना, अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना, विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना, शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना, राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय बालकों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण है, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना, खेल रत्न व कला रत्न पुरस्कार योजना, विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना, राजस्थान एकल या द्विपुत्री योजना है, विद्यार्थियों की सृजनात्मक परीक्षाओं प्रतियोगिताओं का आयोजन है, यहाँ से निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना, निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना है, स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम, मीरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना, मीरा राज्य मंच व गार्गी मंच अध्यापिका मंच है, राजस्थान के पूर्व सैनिकों के लिए प्रतिभावान पुत्रियों की देय छात्रवृत्ति योजना है, बाल सभा आनंदम पाठ्यक्रम और शैक्षणिक किशोरी मेला स्टार कार्यक्रम है, यहाँ से इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ारी योजना, बालिका शिक्षा फाउंडेशन की योजना, गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, शारीरिक क्षमतायुक्त बालिकाओं की आर्थिक संबलता पुरस्कार, मुख्य बधिर नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक संबलता पुरस्कार योजना, अपनी बेटी योजना, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना और विदेश में स्नातक शिक्षा योजना है, मुख्यमंत्री अनुवृत्ति कोचिंग योजना। 5 जून 2021 को मुख्यमंत्री गहलोत द्वारा हर वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभावान छात्र विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स की उत्कृष्ट तैयारी के लिए निःशुल्क कोचिंग योजना स्वीकृत की गई। जनजातीय क्षेत्रों विकास विभाग, सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक मामलात विभाग के माध्यम से सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग यहाँ से नोडल विभाग है। SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों को पात्र होंगे उनके परिवार की आर्थिक वार्षिक आय 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष से कम हो। यहाँ से ऐसे विद्यार्थी जिनके माता पिता राज्य सरकार की कार्मिक के रूप में पे लेवल 11 पर वेतन प्राप्त कर रहे हो पात्र होंगे। छात्र छात्रा इस योजना के लाभ 1 वर्ष के लिए अवधि तक देय होंगे। यहाँ से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल परीक्षा, RPSC आयोग द्वारा RPSC द्वारा RAS व अधीनस्थ यहाँ से सब इंस्पेक्टर 3600 पे ग्रेड की 10 लेवल पे लेवल 10 से ऊपर की रिट कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित 2400 पे ग्रेड की लेवल 5 के ऊपर कांस्टेबल परीक्षा आदि की तैयारी अभ्यर्थियों की योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। परीक्षार्थियों की मेरिट का निर्धारण 12वीं व 10वीं प्राप्तांकों के आधार पर किया जाएगा। छात्र छात्राओं के चयन के समय यह प्रयास किया जाएगा कि लाभार्थियों को कम से कम 50% छात्राएं होंगे। ST वर्ग के लिए योजना का संचालन जनजातीय क्षेत्र विकास में SC OBC MBC EWS वर्ग के लिए सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग, अल्पसंख्यक वर्ग के लिए अल्पसंख्यक मामलात विभाग कार्य किया जाएगा। अपना आवास छोड़कर अन्य शहर प्रतिष्ठित संस्थान में कोचिंग से प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों के भोजन व आवास के लिए 40,000 रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराई जाएगी। 1 अप्रैल 2022 इस योजना में निःशुल्क कोचिंग हेतु लाभार्थी का 10,000 से 15,000 की गई है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना, इसमें 22-23 में घोषणा में अनुपालना में मिड डे मील योजना में जुड़े राजकीय विद्यालयों, मदरसों व विशेष प्रशिक्षण केंद्रों में सप्ताह में 2 दिन दूध उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 29 नवंबर 2022 तक मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना शुरू की गई। विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार लाना, आवश्यक मैक्रो व माइक्रो यूनिट्स उपलब्ध कराना, राजकीय विद्यालयों में नामांकन व उपलब्धि में वृद्धि करना है, विद्यार्थियों के ड्रॉप आउट को रोकना है। कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को हफ्ते में 2 दिन मंगलवार शुक्रवार को पाउडर्स निर्मित दूध उपलब्ध कराना। विद्यालय में अवकाश होने की स्थिति में अगले दिन शैक्षणिक दिवस में दूध का वितरण किया जाएगा। यहाँ से प्राथमिक कक्षा 1 से 10 में 15 ग्राम 150 ml 8.4 ग्राम चीनी की मात्रा, उच्च प्राथमिक 6 से 8 में 20 ग्राम 200 ml 10.2 चीनी की मात्रा। दूध पाउडर की खरीद RCDF द्वारा की जाएगी। आयुक्तालय मिड डे मील के मध्यवार जिलेवार दूध पाउडर का वितरण किया जाएगा। उत्तरदायित्व विद्यालय SMC का होगा। यहाँ से प्रार्थना सभा के तुरंत बाद दिया जाएगा। मिड डे मील किया जाएगा। जिला स्तर पर जिला कलेक्टर और ब्लॉक स्तर पर CBO के क्रियान्वयन उत्तरदायी है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना 2022-23 के बजट में घोषणा की गई। इसमें दूर फीस संस्थानों को दी गई फीस का पुनर्भरण का उद्देश्य बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना लागू की जाएगी। उच्च शिक्षा के लिए यह है। इस ऐसी बालिकाओं महिलाओं जो विभिन्न कारणों से नियमित रूप से महाविद्यालय विद्यालय नहीं जा सकती, दूरस्थ उच्च शिक्षा से जोड़ा जाएगा। 36,300 लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा। 14.83 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई। इस योजना के अनुसार राज्य स्तर
राज्य सरकार द्वारा अनुमानित विश्वविद्यालय राज्य VMOU कोटा दूरस्थ शिक्षा के अध्ययन में करवाया जाएगा। अध्ययन हेतु इन छात्राओं की फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। मुख्यमंत्री राजश्री योजना 1 जून 2016 को मुख्यमंत्री शुभ लक्ष्मी योजना के तहत राज्य में जन्म के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना है। लालन पालन, शिक्षण व स्वास्थ्य मामले में लिंग भेद को रोकना, बालिकाओं का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिश्चित करना है। संस्थागत प्रसव द्वारा बढ़ावा देकर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना है। बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना, घटते बाल लिंगानुपात में सुधार करना है। बालिका का विद्यालय में नामांकन में ठहराव सुनिश्चित करना है। यहाँ से बालक का समाज में समानता का अधिकार दिलाना है। 1 जून 2016 को उनके जन्म लेने वाली बालिकाएं लाभ की पात्र होगी। माता पिता ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे 1 या 2 किश्तों का नाम दिया जा चुका है, तो ऐसे माता पिता को कुल जीवित संतानों में मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी। ऐसे माता पिता को यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ के पात्र होंगे। तीसरी वह पाश्चात्यवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतानों तक ही सीमित है। यह प्रोत्साहन राशि 12वीं तक पढ़ाई हेतु 50,000 रुपये, अभिभावक व स्वास्थ्य देखभाल हेतु 6 किश्तों में दिए जाएंगे। पहली किस्त 2500 रुपये बेटी के जन्म पर, दूसरी 2500 रुपये 1 वर्ष के होने पर, सभी आवश्यक टीके लगवाने पर 4,000 रुपये। तीसरी किस्त राजकीय विद्यालय में पहली कक्षा में प्रवेश के बाद 5,000 रुपये, छठी कक्षा में प्रवेश पर 11,000 रुपये, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25,000 रुपये, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने पर शेष अन्य परिलाभ महिला व बाल विभाग द्वारा तय प्रावधान के अनुसार होंगे। कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 1 अप्रैल 2020 से लागू की गई, 2015 से प्रारंभ किया गया, जिसका नाम कालीबाई भी मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 से किया गया। पहले मेधावी छात्रा स्कूटी योजना थी। डूंगरपुर में अलग शिक्षा की अलग जगाने के लिए 19 जून 1947 में अपने प्राणों का बलिदान करने वाली कालीबाई वीरबाला के नाम से यह योजना प्रारंभ की गई। आयुक्त कॉलेज शिक्षा विभाग द्वारा है। मेधावी छात्रों को राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक नियमित कक्षा में प्रवेश के लिए प्रेरित करना। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा आयोजित परीक्षा, विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक डिग्री व अधिक से अधिक अंक लाने, उनकी प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने, उच्च अध्ययन में हेतु आकर्षित करने, उच्च शिक्षा हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत ऐसी छात्राएं जो आर्थिक रूप से पिछड़े व सामान्य वर्ग से हैं, उनके माता पिता संरक्षक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। यहाँ जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की कक्षा 10वीं व 12वीं विज्ञान वाणिज्य कला प्रवेशिका वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में 85% या अधिक अंक लाए हैं, राजकीय विद्यालयों, राज्य पोषित विद्यालयों स्नातक डिग्री प्रथम डिग्री में प्रवेश डिग्री के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया, स्कूटी के लिए पात्र होंगी। कक्षा 10वीं में स्कूटी मिल चुकी है, उसे कक्षा 12 में 40,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली कुल स्कूटी की संख्या होगी यहाँ से 50% स्कूटी यहाँ से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अध्ययनरत है यहाँ से, और 25% स्कूटी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निजी विद्यालयों में अध्ययनरत को मिलेगी, और 25% स्कूटी CBSE के राजकीय या निजी विद्यालयों में अध्ययनरत को मिलेगी। योजना के तहत पात्र छात्राओं को जिलेवार वरीयता के आधार पर दिया जाएगा। 2022-23 में कालीबाई भील देवनारायण योजना के अंतर्गत मेधावी छात्राओं को प्रतिवर्ष दी जाने वाली स्कूटी की संख्या 13,000 से बढ़ाकर 20,000 कर दी गई। देवनारायण स्कूटी योजना 2011-12 में गुज्जर सहित 5 जातियों में बंजारा, रायका, रेबारी, गाड़िया, लोहार, गडरिया की छात्राओं को स्कूटी वितरण शुरू किया गया। राजस्थान मूल की विशेष पछड़ा वर्ग की छात्राएं 12वीं में न्यूनतम 50% अंक व स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित अध्ययनरत हो व जिनके माता पिता की आर्थिक आय 2.5 लाख रुपए से कम हो। 22-23 के बजट में 2,463 स्कूटी का वितरण प्रावधान किया गया। 1500 स्कूटी का वितरण किया जाएगा। स्नातक में 10,000 रुपये और स्नातकोत्तर में यहाँ से 20,000 रुपये का। कृषि में अध्ययनरत छात्राओं के लिए प्रोत्साहन राशि, एक तो वह राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थानों में अध्ययनरत पात्र छात्राएं होंगी। 11वीं 12वीं में 5,000 रुपये वार्षिक है यहाँ से। कृषि से जुड़े विषयों में स्नातकोत्तर में 12,000 रुपये वार्षिक, PhD करने पर 15,000 रुपये वार्षिक, अधिकतम 3 वर्ष के लिए। ई मित्र व स्वयं में SSOID किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इंदिरा शक्ति फीस पुनर्भरण योजना 22-23 में घोषित की गई, 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ की गई। इन कक्षा 9 से 12 तक पढ़ाई में फीस पुनर्भरण होगा। इसमें इंदिरा महिला शक्ति निधि से किया जाएगा। RTE अधिनियम द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के 25% सीटों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों में 6 से 14 को निःशुल्क अध्ययन करवाना होगा, परंतु 8वीं के बाद ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। राजस्थान सरकार ने 8वीं के बाद बालिकाओं की पढ़ाई जारी रखने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। 4 माह अध्ययनरत रहने पर प्रथम किस्त सत्र के द्वितीय किस्त मिलेगी पूरे साल। राजस्थान पहला राज्य बना ऐसा प्रावधान करने वाला। बालिका के बालिका के परिवार में जन्माधार से जुड़े खाते में फीस पुनर्भरण हो सकेगा। अधिस्वीकृत पत्रकारों के बच्चों की स्कॉलरशिप 15 सितंबर 2022 से यह शुरू की गई है। राज्य सरकार द्वारा इसे पोस्ट मैट्रिक या मैट्रिक स्कॉलरशिप कहेंगे। इसमें साहित्यकार कला कोष, राजस्थान पत्रकार साहित्य कल्याण कोष से इसमें किया जाएगा। भुगतान 6ठी से 10वीं 6 से 10 तक 1,000 रुपये, 1 वर्ष तक अधिकतम 10 माह तक प्रतिमाह 100 रुपये दिए जाएंगे।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में स्नातक और स्नातकोत्तर में हॉस्टलर को मिलेंगे 13,500, डे स्कॉलर्स को 7,000 रुपये, अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज में हॉस्टलर को 9500 और डे स्कॉलर को 6500। यहाँ से अन्य स्नातक या स्नातकोत्तर में 6,000 है। यहाँ से प्रोफेशनल कोर्स के लिए 9500 या 6,500 और 6,000 3,000 है। इसमें 10वीं में है, 10वीं के बाद नॉन डिग्री कॉलेज में यहाँ से नॉन डिग्री कोर्स अगर करें तो 4,000 या 2,500 रुपये होंगे। अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना 22-23 में लागू की गई है। परिचयात्मक अन्य राज्यों के परिचयात्मक भ्रमण में द्वारा बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना शिक्षा विभाग राजस्थान द्वारा शुरू की गई। 2000 विद्यार्थियों को 10 दिन का दूसरे राज्यों का निःशुल्क भ्रमण करवाया जाएगा। यह भ्रमण नवंबर में किया गया। यहाँ से इस योजना के 1330 विद्यार्थियों का चयन एकेडमिक स्तर पर, 670 विद्यार्थियों का चयन विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं के आधार पर किया जाएगा। 8वीं बोर्ड जिला स्तर पर टॉप 20 विद्यार्थियों को 9वीं में अध्ययनरत हो और कक्षा 10 में बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप 20 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। कक्षा 11 में अध्ययनरत हो, कक्षा 10 में उत्तीर्ण राज्य में कक्षा टॉप 10 विद्यार्थियों का 11 में अध्ययन। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना 2021, इसके तहत यहाँ से क्यूएस बोर्ड रैंकिंग के विशेष मामले में 150 शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों की छात्रवृत्ति दी जाएगी। यहाँ से नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार प्रतिवर्ष 200 विद्यार्थियों को लाभ प्रदान किया जाएगा। 30% महिलाएं इसमें आरक्षित की गई है। लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासियों को ही दिया जाएगा। लाभ 8 लाख से कम पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य सरकार ने जून 2022 में लाभार्थियों के नवीन आवेदन जारी किए। 8 लाख से कम आय में ट्यूशन फीस अतिरिक्त खर्चों का 100% वहन अधिकतम 12 लाख रुपए वार्षिक दिया जाएगा। 8 लाख से 25 लाख में ट्यूशन फीस अतिरिक्त खर्चों का वहन 50% वहन किया जाएगा। अधिकतम 6 लाख दिया जाएगा और 25 लाख से अधिक में 25 लाख से अधिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों को केवल ट्यूशन फीस दी जाएगी। डॉक्टर राजस्थान अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 21-22 में शुरू की गई। अनुपालना मई 2021 से की गई। कॉलेज में पढ़ाई कर रहे आरक्षित वर्ग के आवासीय वाउचर प्रदान करना यहाँ से इसका लक्ष्य है। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा SC ST MBC के लिए 2.5 लाख रुपए, OBC के लिए 1.5 लाख रुपए, EWS के लिए 1 लाख रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए यहाँ से। और गत वर्ष में न्यूनतम 75% अंक हासिल किए गए हो वही छात्र इस योजना का लाभ ले सकते हैं। SC के लिए 1500 छात्र हैं, ST के लिए 1500 छात्र हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 700, 750, अति पिछड़ा के लिए 750, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 500 और अल्पसंख्यक वर्ग के लिए 500 छात्राएं हैं यहाँ से छात्र हैं। और इस योजना के मुख्यालयों पर समस्त स्नातक स्नातकोत्तर केवल शैक्षणिक पाठ्यक्रमों की कला विज्ञान वाणिज्य संकाय हेतु राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र घर से दूर जाके जो 200 रुपये प्रतिमाह है, वर्ष के अधिकतम 10 माह हेतु देय है। विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री संबल योजना 15-16 के शैक्षणिक स्तर से शुरू किए गए। BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश करने वाली विधवा परित्यक्ता महिलाओं के लिए पाठ्यक्रम में फीस के 17,880 रुपये राज्य सरकार द्वारा संबल के लिए दिए जाएंगे। 75% उपस्थिति अनिवार्य है। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना 2022-23 में है। यहाँ से आर्थिक कमजोर वर्ग के विद्यार्थी जो कक्षा 10 में 10 लड़के व 10 लड़कियां हैं, 12वीं में 6 लड़के और 6 लड़कियां अधिकतम सर्वाधिक अंक प्राप्त हो यहाँ से और 50,000 रुपये दिए जाएंगे। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा STSE, इसमें राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। गणित विज्ञान राज्य खोज परीक्षा में 50 विद्यार्थियों का चयन, कला व वाणिज्य में भी 50 विद्यार्थियों का चयन होगा। यहाँ से राजस्थान RBSE अजमेर द्वारा किया जा रहा है। 14-15 से इसका कार्यान्वयन किया जा रहा है। 10वीं 12वीं में अध्ययनरत वे विद्यार्थी 9वीं 11वीं में न्यूनतम 50% अंक लाए हों और चयनित विद्यार्थी योजना अंतर्गत लाभ के पात्र हैं। यहाँ से 50-50 स्थानों पर न्यूनतम 80% अंक संचालित करने पर 11-12 में रुपये 1,250 रुपये प्रतिमाह है और स्नातकोत्तर के लिए 2,000 रुपये प्रतिमाह देय हैं। एक मुश्त प्रोत्साहन राशि के लिए प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले 4,000 रुपये तथा 19 शेष 19 को 2,000 रुपये। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना 2 फरवरी 2022 को कक्षा 6 से 12 में अध्ययनरत निजी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। 32 जातियों के विद्यार्थियों में विमुक्त जातियां 9 घुमंतु अर्ध घुमंतु 10 हैं यहाँ से और अर्ध घुमंतु जातियां जातियां यहाँ से इसमें 13 है। 6 से 11 में अध्ययनरत निजी शिक्षण संस्थानों में 50% छात्र 50% छात्राएं 60% से अधिक अंक प्राप्त किए हो विद्यार्थी अपात्र हैं। यहाँ से न्यून से अधिक की और मेरिट का निर्धारण किया जाएगा। ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना RT एक्ट 2009 की अनुपालना करते हुए RT अधिनियम 2011 के नियम 7-4 की अनुपालना में निःशुल्क परिवहन उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर द्वारा संचालित की जा रही 1 से 5 में 1 किलोमीटर दूरी, 6 से 8 में 2 किलोमीटर से अधिक आने वाले बच्चे और 9 से 12 में 5 किलोमीटर दूरी से अधिक आने वाले बालिकाएं साइकिल योजना से लाभान्वित नहीं है, उसे इसका लाभ दिया जाएगा। इसमें निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में विद्यार्थियों के अध्ययन 11 से 12 में ट्रांसफर वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। यहाँ से 1 से 5 में राजकीय विद्यालय 1 किलोमीटर, बालक बालिका 10 रुपये प्रति उपस्थिति दिवस 3,000 रुपये वार्षिक होंगे। 6 से 8 में
में भी यहाँ से राजकीय स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 2 किलोमीटर से अधिक में है। यहाँ से बालक बालिका 15 रुपये 3,000 रुपये वार्षिक हो गए। यहाँ से 9 से 12 में यहाँ से 5 किलोमीटर बालिका 20 सिर्फ बालिकाओं को दे है 20 रुपये 540 रुपये प्रतिमाह। 11 से 12 में यहाँ से बालिका को 20 रुपये 540 रुपये प्रतिमाह के अकॉर्डिंग होंगे। खेल रत्न कला रत्न पुरस्कार 17-18 में RBSE अजमेर द्वारा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थी यहाँ से 51,000 रुपये दे हैं। कला रत्न पुरस्कार खेल रत्न पुरस्कार में 51,000 रुपये दे हैं। विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना राज्य के अनुदानित गैर अनुदानित विद्यालयों में निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालय व अन्य शिक्षण संस्थान कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय मेवात बालिका आवासीय विद्यालय वैकल्पिक शिक्षा प्रकोष्ठ के आवासीय विद्यालय छात्र की दुर्घटना में मृत्यु व शारीरिक क्षतियों के माता पिता व संरक्षक पति पत्नी वैद्य मनोनीत बीमा आवरण उपलब्ध कराने के लिए राजस्थान सरकार में बीमा प्रावधायी निधि विभाग 2002-3 में यहाँ से यह योजना निम्न श्रेणियों के लिए प्रचलित है। कक्षा नर्सरी से 8वीं तक 25 रुपये 50,000 बीमा धन है। यहाँ से 9 से 12 में 50 1 लाख रुपए होंगे। यहाँ से 100% 2 लाख है। यहाँ से एकल या द्विपुत्री योजना इसके लिए 2012 से प्रारंभ की गई। बोर्ड परीक्षा माध्यमिक व्यावसायिक उच्च माध्यमिक कला विज्ञान वाणिज्य में ऐसी समस्त प्रतिभावान बालिकाएं जो राज्य स्तर जिला स्तर पर निश्चित स्थान पर निर्धारित कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करती है, अपने परिवार की एकमात्र संतान या परिवार में 2 संतानें पुत्री हैं 3 पुत्रियां तो जुड़वा है तो पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकती है। जिला स्तर पर पुरस्कार राशि 11,000 प्रत्येक जिले की कट ऑफ के अनुसार। राज्य स्तर पर 10वीं बोर्ड में 31,000 तथा 12वीं बोर्ड में 51,000 रुपये प्रत्येक संकाय पर अलग अलग है। सृजनात्मक प्रतियोगिताओं का आयोजन यहाँ से 9 से 12 में विद्यार्थियों के लिए बौद्धिक व सृजनात्मक कौशल के लिए सृजनात्मक परीक्षाओं का आयोजन। निबंध प्रतियोगिता आशु भाषण प्रश्नोत्तरी चित्रकला एकल गीत प्रतियोगिता। यह प्रतियोगिताएं 3 स्तरों में ब्लॉक जिला व राज्य स्तर पर की जाती है। खंड स्तर पर फर्स्ट सेकंड रैंक पाने वाले को, जिला स्तर पर जिला स्तर में फर्स्ट सेकंड थर्ड पाने वाले को प्रमाण पत्र व 1,500 1000 व 500 रुपये। राज्य स्तर पर फर्स्ट सेकंड व थर्ड पाने वाले को 2,500 2,000 व 1,500 का नगद पुरस्कार दिया जाता है। निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना राजस्थान बोर्ड की निःशुल्क पाठ्य पुस्तक प्रिंट करवाकर ब्लॉक नोडल विद्यालय में उपलब्ध कराना। 1 से 12 में राजकीय विद्यालय में अध्ययनरत समस्त विद्यार्थियों के 9 से 12 में विद्यार्थी अपने माता पिता आयकर दाता नहीं है। और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल में 6 से 12 तक के अध्ययन समस्त विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना 29 नवंबर 2022 को 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों को निःशुल्क यूनिफॉर्म सेट है। यहाँ से 500 रुपये 500 करोड़ का यहाँ से अनुमानित व्यय आवंटित किया गया। स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम राज्य में संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा किशोरी बालिकाओं में 10 से 19 वर्ग के एनीमिया नियंत्रण के लिए अलग अलग कार्यक्रम संचालित किए गए हैं। और मेरा एकलव्य प्रोत्साहन योजना राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल के लिए है। यह 10 व 12 जिला खंड व राज्य स्तर पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों को 10 व 12 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को 21,000 रुपये, द्वितीय वाले को 11,000, जिला स्तर पर 11,000 5100 है और खंड स्तर पर है यहाँ से 5100 3100 है। राजू मंच व मीना राजू मंच व गार्गी मंच है। 6 से 8 तक की बालिकाओं के लिए, 9 से 12 तक के लिए गार्गी है, उसके लिए 6 से 8 तक के लिए मीना मंच है, मीना राजू मंच है। दहेज प्रथा बाल विवाह शिक्षा अधिकार लैंगिकता आदि लैंगिक समानता के आदि अभिभावकों को जागरूक लाना है। यहाँ से बालिकाओं को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करना है। अध्यापिका मंच बालिकाओं को विद्यालयों में बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर को बढ़ाने में विद्यालयों में छात्राओं के लिए मित्रवत वातावरण स्थापित करने के लिए अध्यापिका मंच का गठन किया गया। अधिकतम 100 अध्यापिकाएं सदस्य होंगी। 358 अध्यापिका मंचों का गठन किया जाएगा। ब्लॉक स्तर पर प्रत्येक राजकीय विद्यालयों में ऑनलाइन आमुखीकरण किया जाएगा। पूर्व सैनिकों के प्रतिभावान पुत्रियों को दे छात्रवृत्ति योजना है। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य में महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 2001 से 2 में प्रारंभ की गई लाभान्वित वर्ग यहाँ से 11 व 12 में अध्ययनरत छात्राएं हैं। छात्रा माता पिता आयकर दाता न हो, किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति दे नहीं है। यहाँ से वह छात्रवृत्ति दे राज्य सरकारी विद्यालय व गैर सरकारी मान्यता प्राप्त छात्राएं होंगी। 55% या उससे अधिक अंकों से उत्तीर्ण होना आवश्यक है। 1,000 रुपये प्रति छात्रा प्रतिवर्ष दे होंगे। यहाँ से बाल सभा लंबे समय तक शिक्षा विभाग की एक नियमित गतिविधि के रूप में पायलट बेस जनवरी 2019 में शुरू किया गया। सफलता के बाद राजस्थान सभी जिलों में 9 फरवरी 2019 को लागू कर दिया गया। यह शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए शिक्षा के अन्य गतिविधियों सामुदायिक गतिविधियों सुनिश्चित करना है। आनंदम कार्यक्रम है। यहाँ पाठ्यक्रम 150वीं जयंती पर उनकी न्यासिता के लिए सिद्धांत से प्रेरित होकर 2020-21 में एक अनिवार्य पाठ्यक्रम आनंदम शुरू किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं में यह सिखाना और समाज की सेवा के आनंद कैसे प्राप्त करें। अनूठी पहल राजस्थान पहला राज्य बना है। सक्षम योजना रानी लक्ष्मीबाई की आत्मरक्षा प्रशिक्षण सक्षम लड़कियों के लिए आत्मरक्षा
योजना बालिकाओं का नामांकन ठहराव सुनिश्चित करने वृद्धि करने के लिए लागू की गई। शैक्षणिक किशोरी मेला विज्ञान व गणित में विशेष ध्यान के लिए बच्चों के लिए शैक्षणिक वातावरण निर्माण करने के लिए रचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए पीपीओ ब्लॉक जिला राज्य स्तर पर शैक्षणिक किशोरी मेला आयोजित किया गया। प्रत्येक मेले में गणित और विज्ञान के आधारित विभिन्न खेलों के शैक्षणिक स्टॉल लगाए जाते हैं। 11 अक्टूबर 2021 को इसको मेरी बेटी इसका आयोजन किया गया। सभी जिलों में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मेरी बेटी मेरा सम्मान कार्यक्रम के तहत राज्य भर में शैक्षणिक गैर शैक्षणिक कोविड जागरूकता के लिए स्टार सेट ऑफ ऑगमेंट रिजल्ट है। 2022 से जनवरी 2022 से मार्च 2022 तक बैक टू स्कूल कार्यक्रम के तहत कक्षा 1 से 8 तक उपचारात्मक शिक्षण करवाया जाएगा, जिसमें कोविड के समय उत्पन्न गैप को दूर करना है। इंदिरा प्रियदर्शनी स्वर्णिम उड़ान योजना 2020-21 में 10 बालिका राजकीय कन्या महाविद्यालयों में भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, बारा, अलवर, कोटा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ में यहाँ से प्रारंभ किया गया। राज्योन्मुख, रोजगारोन्मुख, कौशल सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रशिक्षण संवाद कार्यक्रम कौशल विभिन्न राजकीय योजनाओं के लिए है। यहाँ से बालिका शिक्षा फाउंडेशन 30 मार्च 1995 को जयपुर में यह चलाया गया। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री, उपाध्यक्ष शिक्षा मंत्री हैं। यहाँ से बालिकाओं को उच्च शिक्षा व तकनीकी शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। यहाँ से गार्गी पुरस्कार, बालिका प्रोत्साहन पुरुष योजना, इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार, शारीरिक अक्षमता आर्थिक संबलता पुरस्कार, मुख बधिर नेत्रहीन आर्थिक संबलता पुरस्कार, आपने बेटी योजना मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, विदेशी व स्नातक स्तर पर शिक्षा सुविधा योजना। गार्गी पुरस्कार 1998 में शुरू किया गया। 75% से ज़्यादा अंक लाने वाली कक्षा 10वीं और 12वीं में यहाँ से नियमित आगे वाली कक्षा में नियमित होनी चाहिए, उसके लिए यह चालू किया गया। बसंत पंचमी के अवसर पर दिया था। बालिका प्रोत्साहन योजना 2008-9 में उच्च माध्यमिक कक्षा 12 में कला विज्ञान वाणिज्य वरिष्ठ उपाध्याय परीक्षा में 75% से अधिक अंक लाने वाली बालिकाओं के लिए जिला मुख्यालय में पंचायत समिति स्तर पर प्रतिवर्ष बसंत पंचमी पर समारोह में 5,000 रुपये तथा प्रमाण पत्र दिए होगा। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार 2010-11 में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पद्माक्षी नाम किया गया। 2019 में पुनः इंदिरा प्रियदर्शनी कर दिया गया है। यहाँ से इसका उच्च माध्यमिक 12वीं के लिए विज्ञान कला वाणिज्य में कक्षा 8 में परीक्षाओं के लिए निम्न वर्गों में जिला स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली बालिकाओं को प्रदान किया जाएगा। SC, ST, OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, BPL, निःशक्तजन, अल्पसंख्यक सामान्य वर्ग 8वीं में 40,000, 10वीं में 75,000 और 12वीं में 1 लाख व स्कूटी है। यहाँ से पुरस्कार राशि 19 नवंबर इंदिरा गांधी के जन्म दिवस पर यह संस्कृत शिक्षा में भी दिया गया। शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक संबलता पुरस्कार 2004-5 में 9 से 12 में अध्ययनरत बालिकाएं शारीरिक रूप से दिव्यांग 2,000 रुपये आर्थिक सहायता प्रतिवर्ष। यहाँ से मुख बधिर नेत्रहीन बालिकाओं का आर्थिक संबलता पुरस्कार के लिए वर्ष 2004-5 में प्रतिवर्ष 2,000 रुपये आर्थिक राशि दी जाएगी। यहाँ से आपने बेटी योजना 2004-5 में 1 से 12 तक गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी बालिकाएं माता पिता में दोनों एक का निधन हो गया हो, ऐसी बालिका आर्थिक सहायता दी जाएगी। 1 से 8 तक 21,00,000 रुपये प्रति साल और 9 से 12 में 2,500 रुपये प्रति साल। मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना 2015-16 में शुरू की गई। कक्षा 10 में जिले में प्रथम व द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली 2 बालिकाओं को उच्च शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। वर्ष 18-19 में एक अनाथ हो, एक BPL वर्ग की या एक BPL वर्ग की बालिका को शामिल किया गया। 132 बालिकाओं को दिया जाता है। 10 व 12 में 1,500 रुपये प्रतिवर्ष। छात्रावास व कोचिंग के लिए 1 लाख रुपये प्रतिवर्ष होंगे यहाँ से, और पाठ्य पुस्तक के लिए 1,500। स्नातक व स्नातकोत्तर में है यहाँ से 2,500 रुपये प्रतिवर्ष और 2 लाख रुपये प्रतिवर्ष है। यहाँ से विदेश स्नातक स्तर पर सुविधा के लिए 2010-11 में यहाँ से 10वीं में मेरिट प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाली विदेशी बालिकाओं को विदेश में स्नातक के लिए अवसर दिए जाएंगे। 2017-18 में 2 बालिकाओं के विदेश अध्ययन हेतु भेजा जाएगा। योजना अंतर्गत चयनित बालिकाओं के अभिभावकों को नॉन जुडिशियल स्टैम्प पर सहमति देने के उपरांत दी जाएगी। 11-12 के पश्चात विदेश में स्नातक हेतु अध्ययन के लिए प्रतिवर्ष 25 लाख बालिका शिक्षा फाउंडेशन को दिए गए। NEP 2020 में राज्य में संचालित विभिन्न विद्यालयों में कुछ अन्य योजनाएं आगामी